राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई साथ ना दे तब कृष्ण कहते हैं रोना मत मैं हूं। क्योंकि जीवन के उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं बचा, जहां अपने भी पराये लगने लगते हैं, जहां शब्द साथ छोड़ देते हैं और आंसू बिना आवाज के बहते हैं, वहीं मैं तुम्हारे सबसे करीब खड़ा होता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर सच यह है कि जब दुनिया शोर करती है तब मैं चुपचाप तुम्हारे भीतर बोलता हूं। जब लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर मुंह फेर लेते हैं तब मैं तुम्हारे धैर्य को देखता हूं। जब तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया जाता है तब मैं तुम्हारे कर्म को गिनता हूं। याद रखना, अर्जुन भी उस युद्ध भूमि में टूटा था। उसके सामने अपने थे, पर उसके भीतर डर था, मोह था, भ्रम था। और तब उसने भी यही सोचा था कि अब कौन है जो मेरा हाथ थामेगा। और तभी मैंने कहा था, हे पार्थ रोना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं वहां नहीं आया था केवल युद्ध जिताने, मैं वहां आया था उसे यह समझाने की कि जब सब कुछ छूट जाता है तब भी धर्म नहीं छूटना चाहिए। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के साथ खड़ा रहता है उसके साथ स्वयं ईश्वर खड़ा हो जाता है। तुम भी आज उसी अर्जुन की तरह हो। तुम्हारे जीवन का कुरुक्षेत्र अलग है, तुम्हारे शत्रु अलग है, तुम्हारे अपमान अलग है, पर तुम्हारा दर्द वही है। तुम पूछते हो मैंने क्या गलती की जो मुझे अकेला छोड़ दिया गया। मैंने किसका बुरा किया जो मुझे ठुकरा दिया गया। पर सुनो, हर ठोकर सजा नहीं होती। कुछ ठोकरें दिशा बदलने आती है। कुछ लोग इसलिए दूर जाते हैं ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान सको। क्योंकि अगर हर कोई साथ दे देता तो तुम कभी यह नहीं जान पाते कि तुम्हारे भीतर कितना बल कितना है। तुम रोते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम हार गए, पर मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मुझे पता है यह तुम्हारी तैयारी का समय है। यह तुम्हें मजबूत बनाने का समय है। जब जीवन तुम्हें तोड़ रहा है तब मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया तब मैं एक नई शुरुआत लिख रहा हूं। याद रखना, जो लोग आज तुम्हारे साथ नहीं है वे इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कमजोर हो। वे इसलिए नहीं है क्योंकि तुम गलत हो। वे इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें तुमसे बेहतर कोई मिल गया है। वे इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तुम अब अपने पैरों पर चलना सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम कहते हो दिल बहुत दुखता है। हाँ, दुखता है क्योंकि दिल सच्चा संगीत है। तुम कहते हो भरोसा टूट गया। हाँ, टूटा है क्योंकि तुमने दिल से भरोसा किया था। और यह कोई अपराध नहीं है। अपराध तो तब होता अगर तुम पत्थर बन जाते, पर तुम इंसान हो। तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हारी आंखें भरेंगी, पर याद रखना, आंसू कमजोरी नहीं होते। आंसू आत्मा की सफाई होते हैं। पर रोते हुए रुक मत जाना, आंसू बहाकर आगे बढ़ जाना। क्योंकि जो रुक गया वो हार गया, और जो चलते चलते रोया वह एक दिन विजेता बना। और सुनो, जब तुम्हें लगता है कि अब किसी पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं बची, जब दिल बार बार कहता है कि अब किसी से उम्मीद मत रखो, तब समझ लेना तुम टूट नहीं रहे हो, तुम परिपक्व हो रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं हर टूटन अंत नहीं होती। कुछ टूटने भीतर की आंखें खोलने आती है ताकि तुम यह देख सको कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन सिर्फ तुम्हारे अच्छे समय का यात्री था। जब इंसान अकेला पड़ता है तब उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह खुद को खो दे या फिर खुद को खोज ले। और जो खुद को खोज लेता है वह फिर कभी भी किसी के आने जाने से अपने अस्तित्व को नहीं जोड़ता। अकेलापन तब एक शिक्षक बन जाता है, कठोर पर ईमानदार शिक्षक जो बिना चापलूसी के सिखाता है, जो बिना सहानुभूति दिखाए सच बताता है। वह तुम्हें यह सिखाता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर स्पर्श अपनापन नहीं होता, और हर साथ हमेशा का नहीं होता। पर उसी अकेलेपन में तुम यह भी सीखते हो कि तुम्हारी सांसें अब भी चल रही है, तुम्हारा मन अब भी सोच सकता है, तुम्हारा हृदय अब भी महसूस कर सकता है। यानी तुम अब भी जीवित हो, और जब तक तुम जीवित हो तब तक सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि कुछ लोगों का जाना तुम्हारे जीवन की हार नहीं था बल्कि तुम्हारे जीवन की रक्षा थी, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगती है। तुम अब जवाब नहीं खोजते, तुम अब सफाई नहीं देते, तुम अब यह साबित नहीं करते कि तुम कितने अच्छे हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि जिसे
समझना होगा वह बिना शब्दों के भी समझ लेगा, और जिसे नहीं समझना वह तुम्हारी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। अकेले रहकर तुम धीरे धीरे यह सीखते हो कि तुम्हें हर किसी से पसंद किया जाना जरूरी नहीं, तुम्हें हर किसी के लिए उपलब्ध रहना जरूरी नहीं, और तुम्हें हर रिश्ते को ढोते रहना भी जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते बोझ होते हैं, और बोझ आत्मा को थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा थक जाए तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। इसीलिए अकेलापन चुनना कभी कभी स्वार्थ नहीं होता, यह आत्म संरक्षण होता है। जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लेते हो, जब तुम अपनी खामोशी से डरना छोड़ देते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक पूरा संसार है। एक ऐसा संसार जहां शांति है, जहां स्पष्टता है, जहां आत्मसम्मान है। और जब इंसान इस संसार से जुड़ जाता है, तो बाहरी दुनिया उसकी जरूरत नहीं, उसका विकल्प बन जाती है। और यहीं से तुम्हारा वास्तविक उत्थान शुरू होता है। और अब एक आखिरी सत्य सुनो, जो अक्सर शब्दों में नहीं कहा जाता, पर हर टूटे हुए मन ने कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन तुम्हें पूरी तरह खाली कर देता है, जब तुम्हारे हाथों से सब कुछ फिसल जाता है, जब रिश्ते, पहचान, भरोसा सब एक एक करके छूट जाते हैं, तब वो दंड नहीं होता, वह तैयारी होती है, ताकि तुम्हारे हाथ किसी और पर निर्भर ना रहे, बल्कि स्वयं पर टिक सके। अकेलापन तब तुम्हें डराता नहीं, तुम्हें गढ़ता है। वह तुम्हारे भीतर एक ऐसी रीढ़ खड़ी करता है जो दिखाई नहीं देती, और हर तूफान में तुम्हें गिरने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपनी खामोशी के साथ शांत रहना सीख लेता है, वह फिर दुनिया के किसी भी शोर से डरता नहीं, क्योंकि अब उसकी पहचान तालियों से नहीं, उसके आत्मसम्मान से होती है। उसका आत्मबल भीड़ से नहीं, उसकी साधना से आता है। और साधना हमेशा अकेले में होती है, भीड़ में नहीं। याद रखना, जिस दिन तुम अकेले होकर भी खुद के साथ पूर्ण हो जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं हिलेगा। कोई तुम्हें नकार दे तो तुम्हारा आत्म मूल्य नहीं टूटेगा, क्योंकि अब तुम्हारा आधार किसी और की मौजूदगी नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना होगी। श्री कृष्ण कहते हैं अकेले रहना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, यह तुम्हें निर्भरता से मुक्त करता है। और जो निर्भरता से मुक्त हो जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र आत्मा ही जीवन को सही अर्थों में जी पाती है। और अब यह समझ लो कि यह स्वतंत्रता कोई अचानक मिली हुई चीज नहीं होती, यह धीरे धीरे जन्म लेती है। हर उस रात में जब तुमने किसी को याद किया और फिर खुद को संभाला, हर उस सुबह में जब मन भारी था पर तुम फिर भी उठे, और हर उस क्षण में जब दिल ने कहा बस अब नहीं, और आत्मा ने कहा थोड़ा और सह लो। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने सबसे कमजोर समय में खुद का हाथ थाम लेता है, वह फिर जीवन की किसी भी मोड़ पर असहाय नहीं रहता। अकेलापन तब तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी खुशी किसी के संदेश, किसी की मौजूदगी या किसी के आश्वासन पर निर्भर नहीं है। तुम सीखते हो कि मुस्कान बाहर से नहीं, भीतर से आती है, और शांति किसी के समझाने से नहीं, स्वीकार करने से आती है। स्वीकार करने से कि कुछ लोग तुम्हारी कहानी का हिस्सा थे, पर मंजिल का नहीं। स्वीकार करने से कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं, और हर अधूरापन पूरा होना भी जरूरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ खाली जगह जानबूझकर छोड़ी जाती है, ताकि आत्मा वहां सांस ले सके। अगर सब कुछ हमेशा भरा भरा रहे तो भीतर की आवाज कभी सुनाई ही नहीं देती। अकेलेपन में वही आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होती है, और एक दिन वह तुम्हें वह दिशा दिखा देती है जिसे तुम भीड़ में रहते हुए कभी देख ही नहीं पाते। यही कारण है कि जो लोग अकेले चलना सीख लेते हैं, वे दूसरों के साथ भी संतुलन में रहते हैं। वे जुड़ते हैं पर खोते नहीं, वे प्रेम करते हैं पर निर्भर नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम पहले स्वयं से होता है, और जो स्वयं से जुड़ गया उसके जीवन में आने वाला हर रिश्ता बंधन नहीं, वरदान बन जाता है। और तब अकेलापन पीड़ा नहीं रहता, वो तुम्हारी सबसे गहरी ताकत बन जाता है। और अब इस यात्रा को यही पूर्ण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह ईश्वर का दिया हुआ वह मौन उपहार है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो भीतर से मजबूत बनने वाले होते हैं। जिस दिन तुम अकेले बैठकर अपने मन की उथल पुथल को शांत कर लोगे, जिस दिन तुम्हें खुद की संगत बोझ नहीं सहारा लगने लगेगी, उस दिन समझ लेना तुमने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया है।
क्योंकि जिसने खुद के डर को अकेले में देख लिया, उससे फिर दुनिया का कोई डर आंख मिलाकर नहीं खड़ा हो पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले रहकर भी धैर्य नहीं छोड़ते, संयम नहीं छोड़ते और अपने कर्मों से पीठ नहीं फेरते, तब समझ लो ईश्वर तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुका है। अब तुम्हें किसी के रुकने से आत्ममूल्य नहीं मिलता और किसी के जाने से आत्मसम्मान नहीं टूटता। तुम प्रेम करते हो पर भीख नहीं मांगते, तुम जुड़ते हो पर खोते नहीं, तुम चलते हो पर रुकते नहीं। अकेलापन तब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान बन जाता है, और यही पहचान तुम्हें भीड़ में नहीं, इतिहास में जगह देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेले खड़ा रहना सीख गया, वह फिर कभी किसी के सामने झुकता नहीं, और जो अपने भीतर ईश्वर को पा लेता है, वह जीवन में कभी अकेला नहीं होता। अगर आप भी ऐसे ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरपूर प्रवचन वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके, मन को शांति दे और आत्मा को सच्ची दिशा दिखाएं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है और हमें और बेहतर आध्यात्मिक व ज्ञानवर्धक सामग्री लाने की शक्ति देता है।